हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कार्बन एनाइड्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा कवर करने वाले हैं। एंड आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर 95% पेपर जो है एनसीईआरटी से आता है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इन द लास्ट चैप्टर में जो भी लाइन होगी उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से बताऊंगी। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड्स, जैसे हमने बहुत सारे पढ़े, जैसे MgO, MgCl, NaCl, ये सारे कंपाउंड्स ही तो हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी इमेंस सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, बहुत इमेंसली इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कार्बन। एंड इवन जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनमें भी कार्बन के तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसमें देखें तो अगर आप ऐसे टेबल में देखें कि थिंग्स मेड ऑफ मेटल, क्ले, इनमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि वो भी कार्बन की पाएंगी, ठीक है। सो फूड्स, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स जो हमने देखी हैं, जो भी चीज़ें हमारी बनी होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कार्बन या कार्बन के एलिमेंट से बनी होती है, एलोट्रॉप से बनी होती है। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो कार्बन है ना, वो जो हमारी एयर में, क्रस्ट में प्रेजेंट है, वो तो बहुत कम है, लेकिन जो उसके एलोट्रॉप्स वगैरह के फॉर्म में है वो थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट में जो है मीगर, मतलब बहुत कम है। अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% ऑफ कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मतलब क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है वो 0.02% है। एंड जो गैसियस फॉर्म में जो कार्बन मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वो 0.03% है। सो इतना ही कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। जबकि इतना कम कार्बन है हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल, बट फिर भी कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम उसी इंपॉर्टेंट कार्बन जो वो बॉन्ड्स वगैरह बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। सो इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारा हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन फॉर्म में। बट जो ये होता है ना कार्बन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या आयन्स नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर बने। किसी भी चार्ज के कैरियर्स है ही नहीं उसमें, कोई फ्री चार्ज रहता ही नहीं है, फ्री मॉलिक्यूल रहता ही नहीं है जो एक्चुअली में चार्ज को कंडक्ट करेगा। तो इसलिए जो कोवेलेंट जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट जो इनमें अब दो टर्म्स आती हैं, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना कार्बन कंपाउंड्स में, इंट्रामोलिक्यूलर बेसिकली, इंटरमोलिक्यूलर वो जो है, जैसे ये कार्बन है एक और दो कार्बन है। इंटरमोलिक्यूल वो हो गए कि इनके बीच में जो बॉन्ड है, इंट्रामोलिक्यूल, और जो इनके बीच में बॉन्ड होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जैसे H2O, ये एक कार्बन मॉलिक्यूल है और एक और H2O है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में वीक होते हैं, ठीक है। सो अब वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज़ अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें। फॉर एग्जांपल जैसे नोबल गैस, जैसे वो हो गई नियॉन, हो गई आर्गन, हो गई, इनका जो आप आउटर मोस्ट शेल देखेंगे ना, KLMN, जिस भी शेल में आउटर मोस्ट शेल हो जाते हैं इनका, वो सारे फिल होते हैं और जो होते हैं स्टेबल होते हैं। जितना ज़्यादा फिल रहेंगे इनके आउटर मोस्ट शेल, उतनी ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब कार्बन क्या करता है ना, कार्बन ना तो किसी से एलिमेंट्स ले सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 6। अब जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 4। अब 2 तो इसके K शेल में आ गया, अब L शेल में 4 आया। अभी क्या करेगा, 4 दे भी नहीं सकता, 4 ले भी नहीं सकता। अब कार्बन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाता है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो कार्बन क्या करता है ना, उसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंकेज करता है, या तो किसी और कार्बन से ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक और कार्बन है। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट से प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसमें भी 4 होते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब कार्बन क्या करेगा, ना इसको देगा
और ना इसको लेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो अब यहाँ पे रीज़न भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आ सकता है कि क्यों नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन्स, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता था जिससे वो C4- आयन बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे उसके प्रोटॉन्स तो 6 ही रहने वाले हैं पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 ऑलरेडी थे, 4 और आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा छोटे से न्यूक्लियस के लिए विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 प्रोटॉन्स, ठीक है, इसलिए वो गेन भी नहीं करता। अब लूज क्यों नहीं करता, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कर सकता था, फॉर्मिंग C4+ कटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लूज कर सकता था, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता कार्बन पे, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी इनको रिमूव करने के लिए अपने न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इतना छोटा होता है इसका कि वो उसने अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखा होता है जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, सो दैट इज़ वाई लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कटायन आ जाता है, लेकिन 6 प्रोटॉन न्यूक्लियन और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी एक तो ये रीज़न हो जाएगा कि बहुत छोटा कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और उसने बहुत टाइटली पकड़ के रखा होता है इन चीज़ों को, तो वो लीव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी, एंड जो ये भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए सर्वाइव करना, कि जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं और वो सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहे हैं, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे एक सेल के, ऐसे एक एटम के लिए सर्वाइव करना, ठीक है। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अदर कार्बन। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी और इसकी वो लिख लिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे ना, ये एक दूसरे से शेयर करेंगे, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी देखिए कैसे होगा, ये इन्होंने चारों ने ले लिए, अब क्या आपको इस तरीके से, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे 7 8 ये सारे, एक सेकेंड एक और बार बना लेते हैं ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, 1 2 3 4 यहीं पे बना दिए मैंने सारे ताकि इजीली हो जाए। अब इसने इससे 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 इससे, अब ऐसे बनाएंगे बॉक्स, अब इसका 8 आ गया इसके पास, अगर आप कंस्टिट्यूट करें इस बॉक्स में इसके एलिमेंट्स 8 आ गए, अब इसमें ये भी 8 ले लेगा, ये जो दूसरा वाला कार्बन का आटम है ये भी यही ले लेगा, तो शेयर कर लिए इन्होंने, ना इसके पास गए उसके ना इसने उसके लिए, तो मतलब दोनों एलिमेंट्स में एक्सचेंज वगैरह नहीं हुआ बट शेयरिंग हुई, कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास रहे, लेकिन इसने और उस दूसरे के भी ले लिया और उसका भी फायदा हो गया, सो दैट इज द शेयरिंग दैट हैपन्स इन कार्बन कंपाउंड्स। सो यही कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है। सी और कंपाउंड्स भी होती है शेयरिंग, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, सल्फर है, लेकिन इतनी एक्सटेंट में नहीं होती, कार्बन की इतनी लंबी लंबी चेन्स बना लेगा कार्बन इसी शेयरिंग से और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ओवरकम करता है इस प्रॉब्लम को, सिर्फ कार्बन नहीं और भी मॉलिक्यूल्स हैं, and the share molecules belong to the outermost shells of both atoms and lead to both atom attaining the noble gas configuration, and the simplest molecule formed this manner hydrogen, simplest molecule जो है हाइड्रोजन, इसकी भी हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हाइड्रोजन है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, सी 1 ही होती है, फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा ना, इसको अपना के शेल सेटिस्फाई करने के लिए फुल कर, सो अब ये हाइड्रोजन जो है इस वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, अब इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, के शेल सेटिस्फाइड, के शेल सेटिस्फाइड। अब ये वाला हाइड्रोजन भी इस तरीके से कर लेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना इस तरीके से, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 टाइप के बॉन्ड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सो ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और एक बॉन्ड बन रहा है। अगर यहीं पे हम O2 का एग्जाम्पल लें, ऑक्सीजन, अब उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस तरीके से शेयर कर लेगा, ठीक है, और इसको भी 2 और चाहिए तो इसने भी शेयर कर रखे हैं। अब इस तरीके से इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। पर ये जो बॉन्ड्स बना रहे हैं ना वो इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से अलग है, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन में। सी ऐसे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बने, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ दैट व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सो अब
सो अब जो नाइट्रोजन है उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख देती हूँ तो जो उसके लाइक वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होती है। तो ये के शेल तो सेटिस्फाई हो रहा है। एल शेल जो है ना उसमें उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो अब ये क्या करता है, सिंपली जो है ना यहाँ पे 5 पहले तो बना लेते हैं और इसके भी 5 हो गए आउटर मोस्ट शेल में। अब ये क्या करेगा, इससे 3 शेयर कर लेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अब इस तरीके से अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव कर ली इसने। नाउ ये स्टेबल हो चुका है। लेकिन जो इसमें बॉन्ड बन रहे हैं वो 3 टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला नाइट्रोजन भी इसी तरीके से करेगा एंड ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाना आ सकता है। थ्री टाइप्स के बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, कंडेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, तो वो सारे टाइप के इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ कोवेलेंट स्ट्रक्चर सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स पढ़ लिए, अब आगे चलते हैं। सो द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म दिस मैनर हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन पढ़ लिया एंड दिस अलाउज ईच। अब इस तरीके से जो हाइड्रोजन अचीव कर लेता है अपनी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ा। अब उन्हें बेसिकली क्या करना होता है, स्टेबल होना होता है। और जब नोबेल गैस होती है, जैसे कोई भी, इसकी नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सी थी, नाइट्रोजन की, जो हमने लेटेस्ट एग्जाम्पल लिया उसकी पढ़ते हैं। नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सी थी उसकी, नियॉन थी, राइट। सो उसको नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी थी, उसने 3 और ले लिए, तो आउटर मोस्ट में 8 हो गए, 2 ऑलरेडी थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन उसके आ गए थे। तो इसी तरीके से सारे एटम्स को सेटिस्फाई होने के लिए, स्टेबल होने के लिए यही करना होता है। अब एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 उसके आउटर मोस्ट में इतने ही शेल्स होते हैं और उसको बस एक शेयर करना है। इस तरीके से शेयर कर लेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। बस क्लोरीन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और कुछ भी नहीं करना, इनको बस कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने, जैसे सिंपली ना देना ना लेना, और सिंपली शेयरिंग भी हो गई और स्टेबल भी हो गए, दोनों ही स्टेबल हो गए। ठीक है, एंड अब इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे अमोनिया का एग्जाम्पल दे रखा है, मीथेन का एग्जाम्पल दे रखा है। ये मॉलिक्यूल्स कैसे स्टेबल होते हैं, तो अमोनिया बेसिकली NH4 होता है, N का 1 मॉलिक्यूल एंड H के 4 मॉलिक्यूल्स, H विच इज हाइड्रोजन एंड N विच इज नाइट्रोजन। तो H की हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन की 1, चारों में हमने 1 बना लिया। नाइट्रोजन की पढ़ी थी, कितने होते हैं 5 आउटर मोस्ट में, हमने लेट जस्ट पढ़ी थी तो आपको याद होगा। अब सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ से 1 लेगा, यहाँ से यहाँ पे 1 बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको लीव कर देते हैं, यहाँ पे नहीं है कुछ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बस उसको हटा दिया और यहाँ पे वो लगा दिया उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इन चारों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब जो ये है हमारा नाइट्रोजन, इसको भी शेयरिंग करनी है, तो ये इन सबसे ले लेगा और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, वैसे NH3 स्ट्रक्चर होता है, NH4 नहीं होता, NH3 बनाते हैं। H3 1 2 3 एंड इसका भी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इससे इसने शेयर किया, इससे इसने शेयर किया, इससे किया, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना एंड यहाँ पे बना। अब इसको 3 और चाहिए, तो इसने पूरा ये सारे ले लिए अपने पास। तो सब हैप्पी हो गए, सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव हो गई एंड सब स्टेबल हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मीथेन का। सो मीथेन इज CH4 C एंड H4। सो इनकी वैलेंसी हमें पता है एंड कार्बन की 4 होती है, तो कार्बन की लिख ली यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे, यहाँ नहीं बनाना, यहाँ यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, तो इसने शेयर किया, इसने शेयर किया, इसने एंड इसने, चारों ने शेयर कर ली। ये तो सारे स्टेबल हो गए हाइड्रोजन। अब ये भी बॉन्ड बनाएगा, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया वो सारे ये भी शेयर करेगा एंड इसकी भी अचीव हो गई नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो सारे स्टेबल हो गए। इस तरीके से कंपाउंड भी स्टेबल हो जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन में एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनते कैसे, कार्बन में ऐसा क्या है। सो कार्बन की ऐसे 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले एलोटॉप्स ऑफ कार्बन समझते हैं। सी, ये बॉक्स वाला पार्ट आप CBSE ने हटा दिया है, 2025 बोर्ड एग्जाम में बॉक्स वाला पार्ट नहीं आने वाला है, तो इसलिए आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए
कि ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरीन एंड डायमंड जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको इतनी बेसिक नॉलेज बता देती हूँ बस। जो ग्रेफाइट होता है ना, वो लस्ट्रस होता है, थोड़ा सा लस्ट्रस होता है एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसमें फ्री, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वाई ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फ्री आयंस दैट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट वुड बी द कैरियर ऑफ चार्ज एंड दैट्स वाई इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड बस आपको डायमंड का पता होना चाहिए। डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्ड होता है एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है डायमंड, सॉरी जो डायमंड होता है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हीट कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हार्ड होता है एंड जो बीइंग अ नॉन मेटल तब भी वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। एंड ग्रेफाइट जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे वो बॉन्ड्स बना लेता है अदर कार्बन से, किसी अदर इलेक्ट्रॉन से, एटम से, जिससे वो लंबी लंबी चेन बना लेते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर्स। सो इन कंपाउंड्स की लॉन्ग चेंज होती है, इसीलिए अब कार्बन कंपाउंड जो उनको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बांटा गया है। अभी हमने सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स पढ़े, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा ये आपको याद रख लेना है, सिंगल होगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हमने बॉन्ड पढ़ा था, O2 नहीं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लेंगे अगर हम, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में तो वो अनसैचुरेटेड होगा। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, एंड डबल या सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है वो, तो इसलिए वो अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना लेता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सबसे हमने एग्जांपल्स लिए। अगेन जो बॉन्ड्स कार्बन बनाता है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सी अब आप सोच रहे हो कि आपने बताया वीक होते हैं, मैंने ये बताया आपको कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल CO2 एंड CO2 ये दो मॉलिक्यूल्स है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें अलग कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनका जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना ये वीक होगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं इनमें। इंटर और इंट्रा का फ़र्क पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो सैचुरेटेड बेसिकली सिंपली जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड जो सैचुरेटेड होते हैं ना वो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं देन अनसैचुरेटेड। अब वो चीज़ हम पढ़ेंगे। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है प्रोपेन का, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारा हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है चेन ब्रांचेस और रिंग्स। ये भी हम आपको पढ़ाऊंगे, पहले आपको ये नाम याद रखने। जब भी जो कार्बन है वो एक कार्बन पूरा बॉन्ड बना रही है, ये यहाँ पे सिंगल कार्बन है, इसने पूरी चेन बना ली है, इसने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, सिर्फ एक कार्बन कंस्टिट्यूटेड है तो मीथेन, एंड दो है तो इथेन। इस तरीके से आपको इतने याद कर लीजिए, ये याद करना जरूरी है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर के लिए का बेस ही ये है। मीथेन, इथेन, जैसे डिपेंडिंग ऑन द कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कितने कार्बन है। अब इथेन में जैसे आप देखेंगे 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, इसी तरीके से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन एंड ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन, ठीक है। इस तरीके से 10 वो बन जाएगी चेन। अब बेसिकली चेन, ब्रांच और रिंग्स में आपको फ़र्क बताता हूँ। तो चेन बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 इस तरीके से इसने बना ली, और यहाँ पे हाइड्रोजन, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं बना रही, समझ लो इसने सबसे शेयरिंग कर रखी है, ठीक है, तो इसने अपनी सेटिस्फाई कर रखी है अपनी वैलेंसी को। अब वहीं पे अगर ब्रांच हो तो ब्रांच कैसे होती है, यहाँ मैंने कार्बन ले लिया और मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक कार्बन लगा दिया। अब यहाँ पे जो इसकी हाइड्रोजन बनेगी ना, इसने 3 बॉन्ड तो शेयर कर लिया, अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये चीज़ आपको देखना पड़ता है किसकी वैलेंसी किस में सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी कार्बन खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो कार्बन ये भी चेन बनाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी। और यहीं पे अगर आपको रिंग स्ट्रक्चर बनानी हो तो ये कार्बन
ये आपको याद करना, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिंग स्ट्रक्चर के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन से बनाया। अगर यहीं पे आपके पास 2 कार्बन होते तो इनके लिए आप रिंग स्ट्रक्चर नहीं जो है रिंग स्ट्रक्चर पूरा नहीं बना पाते। रिंग मतलब तीनों जो है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब इनके लिए फर्दर आप हाइड्रोजन बना दीजिए। ये 2 बॉन्ड्स है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और बना दी मैंने, ठीक है। इस तरीके से सब में बना देना, ठीक है। 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बन में। अब ये सारा यही दे रखा है यहाँ पे। नाउ विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब कार्बन जो है ना काफ़ी फ्रेंडली एलिमेंट है। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्बन के बारे में बताता है। कार्बन किसी भी एटम से अपना जो है बॉन्ड बना लेगा। अब यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हेलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन की चेन चल रही थी और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे भी थी। बट यहाँ पे जो था ना, इसमें हाइड्रोजन की जगह Cl आ गया। Cl बेसिकली क्लोरीन। जब भी कोई और एलिमेंट आ जाता है हाइड्रोजन की जगह, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई और एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो उसको हेट्रो एटम कहते हैं। हेट्रो एटम कहेंगे इसको पूरे को, ठीक है। ये हेट्रो एटम है एंड इसको हेलोजन भी कहते हैं। ये सारे एलिमेंट जो क्लोरीन है वो हेलोजन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दे भी रखे हैं कुछ हेलो। अगर क्लोरो ब्रोरो मतलब Cl या Br आ जाएगा तो वो हेलो एल्केन कहलाएगा। यहाँ पे क्लोरीन था, अगर ब्रोमो भी आ जाता तो वो भी वो हेलो एल्केन कहलाता है। ये दोनों हेलो एल्केन्स है। उसके नीचे जो है अदर फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं या अदर हेट्रो एटम्स आते हैं, जो कि है अल्कोहल का OH। और जब भी आपको किसी कार्बन में OH लगा दिखेगा तो वो अल्कोहल ग्रुप का पार्ट है। CHO लगा दिखेगा एल्डिहाइड कीटोन, मतलब O लगा दिखेगा सिर्फ कार्बन के बीच में, किसी चेन है बीच में आपको O लगा दिख रहा है इस तरीके से, तो वो एक कीटोन ग्रुप का पार्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब COOH लिखेगा, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। होमोलोगस सीरीज, तो अब इसमें होमोलोगस सीरीज में आपको बताया हुआ है कि जो भी ये फंक्शनल ग्रुप चलते हैं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3OH एंड CH6OH, ये मैंने लिखा। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, OH दैट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। OH हमेशा इधर मैंने आपको बताया भी था अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी एंड इनमें जो डिफरेंस होगा ना वो CH2 मॉलिक्यूल का होगा। अब ये CH5 होगा, देखो 1 CH का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे C2H5 होगा एंड ये 2 H हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। तो H2 मॉलिक्यूल से डिफर करेंगे ये, ठीक है। एंड यही फंक्शनल होमोलोगस सीरीज होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, वो एक होमोलोगस सीरीज चलती रहती है। नाम नॉमेनक्लेचर, कुछ रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स। लाइक ये चेन है कार्बन की, तो इसमें अगर 4 कार्बन कंपाउंड्स है तो ब्यूट आ जाएगा आगे। एंड उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर मैंने इसी में Cl लगा दिया, अब हाइड्रोजन भी मैं लगाऊंगी, अब समझ लीजिए सब में हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। अगर मैंने ये Cl लगा दिया, Br लगा दिया, तो यहाँ पे आगे आएगा, ठीक है। क्लोरो एज अ प्रीफिक्स आएगा, क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा या ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा। अगर यहीं पे डबल बॉन्ड होता तो ये ईन हो जाता। मैंने आपको ये नहीं बताया। अगर एन होता है कभी भी सैचुरेटेड तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, सिंगल एन, डबल एन एंड ट्रिपल आइन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट तो सफिक्स में क्लोरो, ब्रोमो ये सारा लग जाएगा। एंड अब आपके पास 3 कार्बन, इन्होंने प्रोपेन का एग्जांपल दिया है, प्रोपेन, ठीक है। और इसमें जो है ना फंक्शनल ग्रुप ओन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे O लगा हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है, ये मान लीजिए मैंने लगा दिया। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोजन की जगह, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है लेकिन कुछ और प्रेजेंट है। तो इसकी जगह जो ये वो मैंने आपको बताया था कीटोन ग्रुप का पार्ट होता है। कार्बन 3 है तो प्रोप एंड एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, ANE प्लस ONE लगाएंगे। अब जब भी आप किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर रहे होंगे ना, लास्ट का E जो है ना वो हट जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन, E हट गया तो ऑन, प्रोपेन ऑन। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोपेनॉन हटा दिया। अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो फाइनल जो एन है वो रिमूव हो जाएगा, E9 से रिप्लेस हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नो हैलो अल्केन्स आते हैं, ये सारे प्रीफिक्स लग जाते हैं। अल्कोहल में OL लगता है, एल्डिहाइड में AL लगता है, कीटोन में ऑन लगता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है, एल्कीन्स में ईन लगता है, एल्काइन में आइन लगता है, ठीक है। ये सब याद करना होगा
एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड, दैट इज कंबशन। अब कंबशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी भी कोई कार्बन बर्न करता है, जैसे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन बर्न करेगा तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड जब भी बर्न करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ब्लू फ्लेम देगा, क्लीन फ्लेम देगा एंड नॉन सूटी फ्लेम देगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सिंगल अनसैचुरेटेड बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। अब यहीं पे कार्बन में डबल बॉन्ड चल रहा होता है, यहाँ पे सिंगल है बट यहाँ पे डबल है, एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लैक फ्लेम देता है, नॉन क्लीन फ्लेम देता है। देखो उल्टी प्रॉपर्टीज हैं, नॉन क्लीन एंड सूटी फ्लेम देता है, सूटी फ्लेम देता है। ये ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो इसमें जो हीट है ना वो लेस होती है, लाइट भी लेस होती है। ये रिएक्शन जो है ये इतना अच्छा नहीं होता, इसमें हीट एंड लाइट लेस प्रोड्यूस होती है, इस वाले रिएक्शन में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो अभी इन्होंने बताया वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्लीन फ्लेम देंगे, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देंगे, लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, जैसे सूटी डिपॉजिट हो जाएगा मेटल प्लेट में जिसमें अभी बर्न कर रहे हो। अगर लिमिट कर दो कि सप्लाई को एयर की एंड इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो भी सूटी फ्लेम दे सकते हैं, ब्लैक फ्लेम, सूटी, नॉन क्लीन फ्लेम दे सकते हैं अगर उनमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड नहीं करोगे तो गैस केरोसिन जो होम्स होते हैं आपने देखा होगा, जो आपके इनलेट जो आपकी स्टोव होता है बेसिकली उसमें कुछ इस तरीके से होल्स बने होते हैं जिससे वो हाइड्रोजन उससे पास कर पाए एंड तभी वो एक ब्लू एंड क्लीन फ्लेम दे पाए। ठीक है, क्योंकि वो सैचुरेटेड मिक्सचर होता है, लेकिन अगर अच्छे से एयर नहीं मिलेगी तो वो एक ब्लैक सूटी फ्लेम भी दे सकता है। ठीक है, अगर आपने देखा हो कभी आप बर्न कर रहे हो किसी चीज़ को, आप गर्म कर रहे हो गैस पे एंड जो बॉटम है वेसल का वो ब्लैक होता जा रहा है अचानक से सडनली, तो इसका मतलब जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं कर रहा है, फ्यूल इसमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पा रही है, एयर होल्स ब्लॉक हो गए हैं किस चीज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल आपने कुछ इसमें एयर होल्स में कुछ भर गया गलती से, डर्ट वगैरह भर गई, तो इस वजह से जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं करेगा, नॉन सूटी फ्लेम, एक सूटी फ्लेम आएगी, दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड की आती है जो। ठीक है गाइस, ये बॉक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं आती है, सीबीएसई ने ये मेंशन कर रखा है, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है एंड काफ़ी पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है कार्बन कंपाउंड्स में भी होती है। सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल दो नाम याद रखने हैं आपको, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये एसिडिफाइड होता है और ये एल्कलाइन होता है। ठीक है, याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप एसिडिफाइड यूज़ करोगे कि एल्कलाइन। पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7, उसको हम हमेशा एसिडिफाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी भी चीज़ में ऐड होंगे तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे यानी रिडॉक्स रिएक्शन हैपन हो जाएगा ना। एडिशन रिएक्शन, एडिशन हमेशा किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड और यहाँ पे मेरा पूरा कंपाउंड था दैट इज़ ब्यूटीन। ठीक है, मेरे पास ये ब्यूटीन था, मेरे को इसको ना ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगी, मैं इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ब्यूटीन मैं हीट दूंगी, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कैटलिस्ट भी होता है जैसे कि निकेल, पैलेडियम, इस तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, उनमें मैं हाइड्रोजन ऐड करूँगी। मैंने हाइड्रोजन ऐड करी, हीट दी, कैटलिस्ट रहा मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन आ जाएगा। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। अब फॉर आपके ना बहुत सारे आपने चीज़ों में देखा होगा कि ये रिएक्शन यूज़ होता है, तो वेजिटेबल ऑयल्स को जब वनस्पति घी या वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना होता है ना, तो वो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है और जो आपका घी होता है वो सैचुरेटेड होता है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या तो निकेल या तो पैलेडियम, और इस तरीके से आपको सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना वो कंपेरेटिवली हेल्दी होते हैं, और ये वाले जो एनिमल फैट्स होता है जो सैचुरेटेड होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑयल कंटेंट अनसैचुरेटेड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो डालडा वगैरह घी आता है ये सारा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये उन्हीं केमिकल एक्टिविटीज़ से बना होता है जिसमें आपको अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन वगैरह दी जाती है और ये सारे केमिकल वगैरह दिए जाते हैं जिससे वो
सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन तो अनसैचुरेटेड करा जाता है, सब्स्टिट्यूशन हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड्स पे किया जाता है, हाइड्रो कंपाउंड्स पे, ठीक है। एंड जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप Cl देंगे, मतलब क्लोरीन देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा एंड क्लोरीन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को एंड जो भी होगा उसके आगे प्रीफिक्स में जो है क्लोरो लग जाएगा, ठीक है। सो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि वन टाइप ऑफ एटम उसको, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है कोई अदर एटम, तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एंड जब भी कहेंगे जब क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद हायर होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन। इस प्रोसेस में सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन से एक्सचेंज करा जाता है तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करा जाता है केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। अब सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एग्जाम्पल इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, ये हम पढ़ेंगे। इथेनॉल जो है ना वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, उसको कॉमनली अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ करा जाता है। मिथेनॉल, आपने मिथेनॉल पढ़ा होगा, इथेनॉल एंड मिथेनॉल जिसमें कार्बन कंपाउंड्स 2 होते हैं। अगर मिथेनॉल को कोई कंज्यूम कर लेना तो बहुत ज़्यादा जो डेथ भी हो सकती है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि वो जो मिथेनॉल होता है, अभी हम पहले पढ़ते हैं। इन एडिशन बिकॉज इट्स अ गुड सॉल्वेंट, जो इथेनॉल होता है वो गुड सॉल्वेंट होता है, कफ सिरप वगैरह वगैरह में यूज़ होता है। एंड इससे थोड़ी पी के इसको डिजनेस भी हो जाती है क्योंकि इसमें ड्रग्स वगैरह होते हैं थोड़े से। इथेनॉल सोल्यूबल होता है वाटर में, कंजप्शन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल कैन कॉज ड्रंकीनेस इवन दो दिस प्रैक्टिस कंडेम, लेकिन सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, इथेनॉल को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। हवे इंटेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर आपने प्योर इथेनॉल खा लिया तो वो लिथल भी हो सकता है। अब इस तरीके से इथेनॉल भी लिथल हो सकता है, और मिथेनॉल जो आपके लिवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर सब्सटेंसेस में, और वो बहुत ज़्यादा लिथल हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है उससे।